आलम दीन अल्लामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर के इंतकाल के बाद बड़गाम में आज तमाम दुकानें बंद हैं। हम इस वक्त बड़गाम चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए बड़गाम चौक में तमाम जो दुकानें हैं वो बंद है। बड़गाम चौक के अलावा जो इसके डिफरेंट मार्केट्स है वहाँ पर भी इसी तरह का मंजर है। और यहाँ पर आप देखिए लोग भारी तादाद में आ रहे हैं, वादी के मुख्तलिफ मकामात से लोग आ रहे हैं और इनके नमाज जनाजा जो 2 बजे के बाद अदा किया जाएगा उसमें लोग शिरकत करने के लिए आए हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सबीलें भी लगाई गई है क्योंकि लोग सुबह से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वादी भर से, जिस तरह से मैंने कहा, वादी भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए। यहाँ पर आप देखिए लोग, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप अपना नाम बताइए। सईद मोहम्मद हादी। सईद मोहम्मद हादी। मुझे बताइए, क्योंकि अल्लामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर का इंतकाल हुआ, किस तरह से इसे देखते आप क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है कि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत है। ये पूरे कौम के एक बहुत बड़ा धचका है। खुदा आगा साहब बरकत रहमत करे। दिल ही नहीं है कि मतलब ज़बान ही नहीं आती क्या कौन से अल्फाज बोले, क्योंकि वो थे ही ऐसे कि पूरे कौम और पूरी मिल्लत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मतलब राह मिसाल थे। बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हम इस वक्त गमज़दा है पूरा कौम, पूरा मिल्लत इस्लाम। हम कह नहीं सकते। मुझे बताइए, अगर आप आगा साहब के कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इनका सोसाइटी पे? बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। किताबों के हवाले से देखेंगे आप, इंशाल्लाह उसकी किताबें बहुत मंजर आम पे है। आलिमाना तौर पे कि मिंबर पे जब आते थे, फिर जब नीचे जो भी लोग सुनते थे उनको, चाहे आजकल मीडिया का ज़माना, मीडिया पे भी उनके एक एक वर्ड से मतलब एक एक उनका एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़, एक एक किताब से भी बढ़कर था हमारे लिए। मतलब हम इस वक्त इतने गमज़दा है पूरा कौम की कुछ नहीं कह सकते। बहुत मुझे आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है रियाज अहमद, मौलिद रियाज अहमद नाम से मुझे जाना जाता है। क्योंकि आगा साहब का इंतकाल हुआ है, मार्केट भी बंद है, वादी भर से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये जो आगा सईद अल्लामा आगा सईद मोहम्मद बाकर साहब था, ये फ़कत एक शीयों का रहनुमा नहीं था, ये इस्लाम का एक रहनुमा था। क्योंकि उसकी किताबें जब हम देखेंगे ना, उनकी किताबें जो मंजर आम पर भी है और बाकी भी आएंगे, लेकिन क्या बताऊँ मैं, उसने एक किताब का तर्जमा भी किया है जिसका नाम अल-गदीर है। अल-गदीर का उसने तर्जमा किया। वो असली किताब जो है वो अल्लामा आयतुल्लाह अमीनी की है। उसने उस किताब का मुकम्मल तर्जमा किया और उसके बगैर भी उसने बहुत किताबें लिखी। ये एक मशहूर और मारूफ इल्म दीन था और उसके इल्म के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते उसको कितना इल्म था। बहुत ये दुख है, क्योंकि जब हम देखते हैं ना, एक हदीस है हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, एक हदीस है, इज़ा मातल आलिम सल्लम फिल इस्लाम। जब कोई आलिम इस दुनिया से चला जाता है तो एक सुराख पैदा होता है दीन में, उसके बाद कोई यानी पुर नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, जब हम देखते हैं ना, चूँकि उलमा के बारे में, जब इज़ा माता इब्नुल आदम, जब कोई आदम इस दुनिया से चला जाता है, इनका तामुल उसकी अमल ख़त्म हो जाती है, इल्ला बिस्सलासा, मगर 3 चीज़ जो है वो उसके बाकी रहते हैं। एक वलदुन सालिह यस्तगफिरलह, अगर उसने अपने पीछे एक औलाद सालिह छोड़ा है जो उस माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करता है, एक तो वो है, ये उसके भी क़यामत तक जो इसकी सवाब मिलेंगे। दूसरा है सदक़तुन जारिया, कोई दरख्त लगाया, किसी जगह बाथरूम बनाया या किसी जगह पे कोई चीज़ बनाया, ये भी एक सदक़ा जारिया होता है। तीसरा चीज़ जो है अब इल्मन युंतफ़अ बिहिन नास, तीसरा चीज़ ये है कि अगर उसने अपने पीछे कोई इल्म छोड़ा, कोई किताब छोड़ी, जहाँ तक जब तक उस किताब से लोग फ़ायदा उठाएंगे तब तक उस इंसान को इसकी बारे में सवाब मिलते रहेंगे ता क़यामत तक। क्योंकि ये एक छोटा सा आलिम नहीं था, यानी एक बहुत बड़ा आलिम था। कश्मीर में हम उसको मुजतहद के तौर पर, यानी कश्मीर में उसको हम मुजतहद के तौर पर जाना जाता था। इज्तिहाद तक ये था, बहुत आलिम था। फ़िक़्ह पे, उसूल पे, मंतिक़ पे, फ़लसफ़े पे, हर जगह पे हम जब देखते हैं उसके बारे में लामहदूद किताबें भी हैं और उसका इल्म भी है, जिसका फैज़ इंशाअल्लाह रहमान हम अब उठाएंगे। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, मुसलमानों में एक बहुत एक खामी है, वो ये है कि इंसान की शिनाख्त मरने के बाद करते हैं। जब वो जिंदा होता है तब उसके तरफ कोई देखता नहीं, जब इस दुनिया से चला जाता है तब लोग कहते हैं फलान ऐसा शख्स था, फलान वैसा शख्स था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में उसकी इज्जत करनी चाहिए। बिल्कुल, तो काफी बड़ा नुकसान है, लोग यहाँ पर इमोशनल है, मार्केट बंद है और लगातार सुबह से ही उनके जो रिहाइश गाह है वहां पर लोगों का
रश है, लोग पहुंच रहे हैं और जानकारी जो हमें मिल रही है, नमाज जुमा अदा करने के बाद उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। हम आपको एक मरतबा फिर से ये दिखाएंगे क्योंकि मार्केट पूरी तरह से यहाँ पर बंद है। आप देखिए लोग लगातार आ रहे हैं, बड़गांव पहुंच रहे हैं अल्लामा आगा सईद मोहम्मद बाकिर की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।